हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर से शैलेश के साथ। दोस्तों, आज हम आपको अपनी टैक्स सीरीज में बताएंगे कि आईटीआर फाइल करना क्यों ज़रूरी है, किस किस के ऊपर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, किसको फाइल करना ज़रूरी है, और कुछ कंडीशंस ऐसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं जिनमें हमें आईटीआर फाइल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये आईटीआर फाइल करने से ना केवल हमारे देश में कंप्लाइंस लेवल बढ़ता है, बल्कि हमें भी काफ़ी सारी चीज़ों में बेनिफिट होता है। दोस्तों, आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले हमारे देश में पिछले 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ 3.5 करोड़ आईटीआर फाइल होती थी। और दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत ही बड़ी खुशी होगी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 तक जो पिछले साल आईटीआर फाइल हुई हैं दोस्तों, वो करीब करीब 8 करोड़ 20 लाख आईटीआर फाइल हुई हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात से अंदाजा होगा कि कंप्लाइंस लेवल किस हद तक हमारे देश में बढ़ा है और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। दोस्तों, इस आंकड़े को हमें 8 करोड़ 20 लाख को कम से कम दोस्तों हमें अगले 5 साल में 20 करोड़ तक ले जाना है, क्योंकि जितना कंप्लाइंस लेवल बढ़ेगा दोस्तों, उतना ही हम एक डेवलप्ड कंट्री का जो हम सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा। आईटीआर के साथ साथ दोस्तों जीएसटी, जो पहले सर्विस टैक्स और जो सेल्स टैक्स वैट हुआ करता था दोस्तों, उसको भी जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 2013-14 तक सिर्फ और सिर्फ 70 लाख हमारे देश में, पिछले 70 साल में मतलब आप कह सकते हैं कि खाली 70 लाख लोग जो है वो जीएसटी और सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे। और दोस्तों, ये जानकर आपको खुशी होगी कि 2023-24 तक दोस्तों ये आंकड़ा बढ़ के करीब करीब 1.5 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों, आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंप्लाइंस लेवल 2013-14 तक था और क्या अब हमारा कंप्लाइंस लेवल किस तरह आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हम सबको अपने देश के लिए सोचना है, तो देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने में खुशी होनी चाहिए। और नॉर्मली तो जब देश का शीर्ष लेवल, जब प्राइम मिनिस्टर लेवल से हम बातें करते हैं और जब उनकी हम सादगी और उसकी बात करते हैं, तो दोस्तों जब वो हमें करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त देश देने का वादा करते हैं, तो हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे अंदर भी अपने देश को आगे बढ़ाने की भावना आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जिसमें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आईटीआर उनकी फाइल करनी जरूरी है या नहीं है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे कि दोस्तों, आपकी बैंक में कोई डिपॉजिट्स 50 लाख से ज्यादा है, किसी की 50 लाख से ज्यादा की एफडीआर है, चाहे वो उसने खुद ने कराई हैं, चाहे उसको कहीं गिफ्ट में मिली हैं, चाहे आप उसको फोर फादर से मिली हैं, चाहे इनहेरिटेड हैं, जो भी कंडीशन रही है, अगर दोस्तों किसी के भी नाम में 50 लाख से ज्यादा की एफडीआर है तो उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, अगर कोई बिजनेस करता है, उसका टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है, चाहे उसको लॉस हो रहा है, तो भी उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अगर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा कराया हुआ है कैश, तो उनको भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये सब काम करते रहते हैं, वो सोचते हैं हम पकड़ में नहीं आएंगे कभी। लेकिन अब दोस्तों बड़ा डिजिटल जमाना आ गया है। आपकी हर एक इंफॉर्मेशन बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करता है। तो अपना बैंक अकाउंट देख के आप ये डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। और आपको दोस्तों कंप्लाइंस अगर आप टाइम से कर देंगे तो उसमें आप इंटरेस्ट से, पेनल्टी से, कोर्सिव एक्शन से, सबसे बचे रहेंगे। दोस्तों, हमें खाली कंप्लाइंस करना है, बाकी आगे जो है वो गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट ने देखना है।
तो हमें अपने कंप्लाइंस पर बहुत ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन जो है दोस्तों, वो प्रोफेशनल लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैलरी भी लेते हैं और जो कहीं से प्रोफेशनल इनकम भी अर्न करते हैं। आजकल ऑनलाइन का बहुत जमाना है, लोग ऑनलाइन से बहुत पैसे कमा रहे हैं, कुछ शेयर मार्केट से कमा रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों की प्रोफेशनल इनकम अदर देन कोई सैलरी है या उसके अलावा कोई और चीज है, अगर उन्होंने 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर कमाए हैं सैलरी के अलावा, और सैलरी उनकी दोस्तों मान लो 3-4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, तो उनको लगता है हमें क्या जरूरत है रिटर्न फाइल करने की। तो दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखें, जिनकी प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज्यादा है उनको रिटर्न फाइल करना, ITR फाइल करना मैंडेटरी है। 2-3 कंडीशन और हैं दोस्तों, जो आपको जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य होगा कि ये भी कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, अगर किसी के नाम में इलेक्ट्रिसिटी बिल है और उसने पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, तो दोस्तों उसको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा दोस्तों, हम जगह जगह से हमारे पास कभी डिविडेंड आ जाता है, प्रोफेशनल इनकम आ जाती है या रेंटल आ जाते हैं, तो जिन लोगों का 25,000 से ज्यादा TDS कटा हुआ है, आप दोस्तों अपना ITR और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे लॉगिन करके अपना 26AS, AIS, TIS देख सकते हैं। उसमें अगर 25,000 से ज्यादा TDS कटा हुआ है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको शायद ना पता हो। और 2 चीजें और हैं दोस्तों, कुछ लोग फॉरेन ट्रेवल करते हैं लेकिन ITR फाइल नहीं करते। ये हमारे देश की बड़ी त्रासदी है। कितने सारे लोग फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं लेकिन वो ITR फाइल करना जरूरी नहीं समझते। अच्छा, कुछ लोग क्या है कि फॉरेन ट्रैवल पे गवर्नमेंट ने कह रखा है कि भाई आपने 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया है तो भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। और एक दोस्तों, कुछ लोग फॉरेन एसेट्स अपनी फॉरेन में रखते हैं, जो फॉरेन एसेट्स के होल्डर हैं, जो इंडिया के बाहर अपनी एसेट्स रखते हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये दोस्तों 7-8 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं जिसमें हमें ITR फाइल करना मैंडेटरी है। इसको आप बहुत ध्यान रखें दोस्तों, और अपनी ITR फाइल करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ITR फाइल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में बेनिफिट होगा दोस्तों। क्या होता है, आपको कभी घर के लिए लोन लेना है तो उसकी अप्रूवल आसान होगी दोस्तों, या कोई और लोन लेना है, गाड़ी का लोन लेना है, तो दोस्तों ITR सबसे पहले लोन लेने जाओगे आप तो आपसे ITR मांगी जाएगी। दोस्तों, आप अपना अगर 25,000 से ज्यादा आपका टैक्स कटा हुआ है, या मैं कहता हूं 5,000 भी टैक्स कटा हुआ है, तो हम गवर्नमेंट के पास क्यों छोड़ें। अगर हम अपनी ITR फाइल करके और हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं तो ये हमारे अकाउंट में ही क्रेडिट होगा और हमें ही बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों का TDS कटा हुआ है वो अपनी ITR जरूर फाइल करें, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। एक दोस्तों, जो लोग फॉरेन ट्रेवल करते हैं उनको जब भी उनको वीजा लेना होगा तो वीजा की प्रोसेसिंग में भी दोस्तों ITR फाइल करना बहुत जरूरी है, और वीजा वाले ITR की कॉपी मांगते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग भी क्विक होगी और जल्दी अप्रूवल होगी। और दोस्तों, एक बेनिफिट ITR का और है कि अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस है या कुछ है, तो अगर आपने टाइमली ड्यू डेट पे ITR फाइल कर दिया तो आप उस लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही सारे बेनिफिट्स, छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो अपनी ITR फाइल करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। हम आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे, और आगे हम आपको जब आपसे अगली बार मुलाकात होगी तो हम आपको बताएंगे कि कुछ गवर्नमेंट ने इस बार नोटिस भेजना शुरू किया है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस का, तो उसको हमें कैसे रिप्लाई करना है और कैसे उसका कंप्लाइंस करना है, और आगे उसको ITR में कैसे दिखाना है और कैसे हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और हमसे अब नई नई जानकारियां हासिल करते रहिए। फायदा आपका है, आपको हमसे जितना फायदा उठाना है उठा लीजिए, और इसी तरह खुश रहिए।
धन्यवाद।